ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, ठीक है, अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक का बेसिक कंसेप्ट को देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो हो जाएगा जनरल मशीनरी, वो हो जाएगा जनरल मशीनरी। यस अपांग, हाँ कुछ कहना है आपको? यस अपांग, कुछ कहना है आपको? तो हम लोग डिस्कस करते हैं किसको यहाँ पे, जनरल मशीनरी को, ठीक है। अगर जनरल मशीनरी की बात की जाए, है ना, जनरल मशीनरी की बात की जाए, ठीक है, तो किसको जाएगा, पेपर 1 का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पेपर 1 का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन हो सकते हैं, ये अभी आपको बताया कि कोई मेजर टॉपिक नहीं, कौन सा जाएगा यहाँ से, माइनर टॉपिक्स ही हैं, माइनर टॉपिक्स यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। अगर जनरल मशीनरी की बात की जाए तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ था इसको लेकर के, ठीक है। जो लास्ट ईयर आरडब्ल्यूडी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, है ना, वहाँ पे भी इसको लेके क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे वो प्रोफेसर क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, या फिर जब डिजाइन करते रिटेनिंग वॉल तो हाइट कितनी होती है ना, काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल क्या होता है, फिर इसके डिजाइनिंग पैटर्न को कैसे लेके चलते हैं, रजिस्टिंग बाई ओवरटर्निंग के रेशियोज को हम कितना लेके चल लेते हैं, है ना, और कौन से फोर्सेस कंसिडर करते हैं, ठीक है, सिंपल सा पार्ट आपसे पूछा जाता है। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये रिटेनिंग वॉल ही है ना। मेसनरी से जो यहाँ दिया है परमिसिबल लोड ऑन मेसनरी, इनको आगे देख लिया जाएगा, ये इतना ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो रिटेनिंग वॉल ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो रिटेनिंग वॉल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, बात किया जाए यहाँ से पेपर 1 में, तो यहाँ से है ना 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या हो सकता है 3 क्वेश्चन भी हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनर टॉपिक बहुत मेजर टॉपिक्स नहीं है। आप देखेंगे केवल एक ही टॉपिक में पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा ये, आप रिटेनिंग वॉल को पढ़ेंगे, प्रॉब्लम पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, तो जनरल मशीनरी का। तो यहाँ जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, इतने क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से, तो ऐसा नहीं बहुत मेजर टॉपिक्स होगा। जैसे देखा हुआ था, है ना, अर्थक्वेक को देखा, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, मेजरमेंट होगा, सेम आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है। अब इसके सिलेबस की बात की जाए तो कमीशन यहाँ से क्या लिखा हुआ देखिए, पहला क्या लिखा है यहाँ से, सेव परमिसिबल लोड ऑन द मशीनरी, सेव परमिसिबल लोड ऑन द मशीनरी। अगर हम लोग इसकी बात करें, सेव परमिसिबल लोड ऑन द मशीनरी, है ना, इसकी बात की जाए, अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि मशीनरी कौन सी, क्योंकि अगर मशीनरी की बात करेंगे फिर आपको इसमें टाइप ऑफ मशीनरी पढ़ना पड़ेगा। आप टाइप ऑफ मशीनरी में आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, एक मटेरियल बेसिस पे क्लासीफाई कर लेते हैं, स्टोन मशीनरी हो गया, ब्रिक मशीनरी हो गया, है ना, कंक्रीट मशीनरी हो गया, कंपोजिट मशीनरी हो गया, कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी हो गया, ये तो आपको कई सारे टाइप की मशीनरी मिल जाती है, कई सारे टाइप की मशीनरी मिल जाती है। बट क्वेश्चन आपसे यहाँ सिलेबस में क्या दिया है, सेव परमिसिबल लोड ऑन द मशीनरी। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे मशीनरी को, क्योंकि मशीनरी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि उसका पार्ट कहाँ से, आरसीसी में भी आपको मिल जाता है, रिटेनिंग वॉल में मिल जाता है ना, जहाँ पे आपको मशीनरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। मशीनरी स्ट्रक्चर का एक और नाम मिलता है अनरेनफोर्स स्ट्रक्चर, अभी आगे सिलेबस में डिस्कस कर लिया जाएगा, जिसको कंप्लीट पढ़ा जाएगा। फिर रिटेनिंग वॉल को देखा जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स, है ना, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, कौन कौन से इसके फेलियर हैं, है ना, इसके कितने टाइप के फेलियर्स होते हैं, फिर इसके यहाँ पे कॉजेज देखिए, यहाँ से लिखा है कॉजेज ऑफ फेलियर, फिर मिल जाएगा आपके रेमेडीज। ये तो सिलेबस दिया है, बट हम लोग जो सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हम लोग जो सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले देखा जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग बात करें सिलेबस को लेकर के, तो पहला टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ से मशीनरी मिल जाएगा, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से पहला टॉपिक देखा जाएगा रिटेनिंग वॉल को ना, रिटेनिंग वॉल को देखा जाएगा यहाँ से, रिटेनिंग वॉल को डिस्कस करेंगे। रिटेनिंग वॉल में देखा जाएगा, रिटेनिंग वॉल में देखा जाएगा यहाँ से, सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, चाहे फिर वो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल हो, फिर चाहे वो काउंटर फोर्ट हो, चाहे वो काउंटर फोर्ट हो, ठीक है, इन सभी वॉल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स को, ठीक है। फिर चाहे वो बट्रेसेस हो जाएं, इन सबको देखा जाएगा यहाँ से, तो टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट देखा जाएगा फोर्सेस, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ से फोर्सेस, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल, कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं किस पे, यहाँ पे उभरते रिटेनिंग वॉल, इसको डिस्कस किया जाएगा।
ठीक है। तो फोर्सेस एक्टिंग और रिटेनिंग वॉल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल। इसी में हम लोग देख लेंगे फेलियर को भी, क्योंकि भाई स्टेबल किसके अगेंस्ट करेंगे यहाँ पे, अगेंस्ट द फेलियर। तो जो भी आपको यहाँ पे कौन सा मिलेगा, टाइप्स ऑफ फेलियर, वही क्या बता रहा होगा यहाँ पे, इसकी स्टेबिलिटी बता रहा होगा। जैसे कहा जाए रिटेनिंग वॉल, तो उसमें ओवर टर्निंग हो सकता है, तो हम जब भी डिजाइन करें किसके अगेंस्ट को डिजाइन करें यहाँ पे, अगेंस्ट दिस ओवर, तो अगेंस्ट दिस ओवर टर्निंग, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मिलेगा यहाँ से रेमेडीज, है ना, रेमेडीज, तो ये आपको यहाँ से रेमेडीज अगेंस्ट द फेलियर, अगेंस्ट द फेलियर, अगेंस्ट फेलियर, तो ये तो आपको मिलेगा रिटेनिंग वॉल, ये तो आपको यहाँ से मिलेगा रिटेनिंग वॉल, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रिक्टेड यहीं से आपसे, मोस्ट प्रिक्टेड यहीं से आपसे, ठीक है, कि आपसे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाएगा, है ना, रिटेनिंग वॉल से, ठीक है। ये पहला टॉपिक है। दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे किसको, मैसनरी को। तो मैसनरी को डिस्कस किया जाएगा यहाँ से। अब इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ इसमें देखा जाएगा यहाँ से, फर्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द मैसनरी, टाइप्स ऑफ मैसनरी को देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेफ, सेफ लोड, या बोल सकते हैं एसएसएस, एसएसएस फॉर मैसनरी, ठीक है। मैसनरी को हम लोग यहाँ पे अनरेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, अनरेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अनरेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, किसको, यहाँ से मैसनरी को, ठीक है। IS 1905 को यूज करते हैं, मैसनरी डिजाइनिंग के कोड कौन सा यूज करते हैं, IS 1905, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये तो आपको यहाँ से मिलती है, कौन सा यहाँ से मैसनरी हो जाएगा। और नेक्स्ट मिल जाएगा आपको यहाँ से, देखिए, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, सर टॉपिक देखा जाएगा, फिर यहाँ देखा जाएगा किसको हो जाएगा, ये विंग वॉल हो जाएगा। जो विंग वॉल है बेसिकली डिस्कस किया जाता है, ये आपको मिल जाता है किसमें, ब्रिजेस में, बट उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, उसको भी हम देख लिया जाएगा। इसमें फोर्थ टॉपिक आपको मिल जाएगा अबेटमेंट हो जाएगा। अबेटमेंट को हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, अगेन ब्रिज में, अबेटमेंट को और कहाँ पे यूज कर लेते हैं, ब्रिज में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और आपको लास्ट मिल जाएगा इसके यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको, तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा किसका यहाँ पे, ये आपको सिलेबस मिल जाएगा किसका यहाँ पे, दिस जनरल मैसनरी का, है ना, इसी को हमें यहाँ डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई बुक्स या कुछ और रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्लास नोट्स देख लीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा, आप क्लास नोट्स को रेफर कर लीजिएगा, वही आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा, तो आपको कोई बुक्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको किसी बुक्स को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो आप मैसेज स्ट्रक्चर को ढूंढ के फिर परेशान हो जाएंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं बुक्स देखना ही है, बुक्स देखना ही है, ठीक है, आप भले यहाँ से जरूर लिख दिया है टॉपिक्स की जनरल मैसनरी का है, स्पेशली जनरल मैसनरी का आपको कोई बुक्स नहीं मिलेंगी, फिर भी आपको देखना होगा टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आप यहाँ से ले लीजिएगा आरसीसी, आरसीसी मिल जाएगा यहाँ पे बाई AK जैन, है ना, आप AK जैन को ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको रिटेनिंग वॉल मिल जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ आप ले लीजिएगा यहाँ से कृष्णा राजू को ले लीजिएगा, तो आप कृष्णा राजू को ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा वो रिटेनिंग वॉल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रिटेनिंग वॉल ही टॉपिक मिलेगा, किसमें, AK जैन कृष्णा राजू में, ठीक है। सेकेंड आपको देखना होगा यहाँ पे मैसनरी, ठीक है। अब मैसनरी की आपको स्पेशलाइज कोई बुक नहीं मिलेगी, मैसनरी का भी कोई स्पेशलाइज बुक नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको क्लास नोट्स से रेफर करना होगा, क्लास नोट्स को रेफर करना होगा, या फिर आप BC पूनमिया को ले सकते हैं, इसके दुग्गल आपको ले लेना होगा, नॉट द BC पूनमिया, या फिर आप R रंगवाला ले सकते हैं यहाँ से। कौन सी बुक आपको लेना है, यहाँ से लेना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा हो गया यहाँ पे, रिटेनिंग वॉल के लिए आपको आरसीसी बुक्स रेफर करनी होगी, मैसनरी के आपको यहाँ आपके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को देखना होगा, एस के दुग्गा ले लीजिएगा या फिर आप यहाँ से रंगवाला को ले लीजिएगा। थर्ड आपको देखना है विंग वॉल अबेटमेंट और यहाँ से टू वॉल। ठीक है, इसके लिए अगेन इसलिए अगेन आपको ब्रिज की बुक रेफर करनी होगी। इसके लिए आपको ले लेना होगा यहाँ पे, इसके लिए आपको यहाँ से रंगवाला की बुक मिल जाएगी, तो आप इनकी बुक रेफर करिए। इनकेस अगर आप बुक्स देखना है तो इनकेस आपको बुक्स देखना है तो बाकी क्लास नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होगा, बाकी क्लास नोट्स आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इनकेस आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना है तो, नहीं तो क्लास नोट्स आपका सही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ठीक है, जब प्रैक्टिस की बात की जाएगी यहाँ से, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहाँ से रेफर करना है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से वर्कबुक को आपको रेफर करना होगा, वर्कबुक मिल जाएगा सेकंड। और आपको यहाँ से क्या कहाँ देखना है, आप देखो जो मशीनरी टॉपिक है ये कोई स्पेशलाइज टॉपिक नहीं, किसी भी एग्जाम्स को लेकर के आप देखेंगे एसएससी जेई तो वहाँ पे भी आपको कोई मशीनरी स्पेशलाइज टॉपिक आप बोल सकते हैं कि कोई आपको सिलेबस का पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको यूज़ कर लेते कहाँ पे आरसीसी में, तो वहाँ पे इसका पोर्शन मिल जाता है। क्योंकि मशीनरी को यूज़ करते हैं कहाँ पे, इन्वायरमेंट में स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको आपको इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बनानी है ना, आपको वेल्स को बनाना है, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे मशीनरी को यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, बट वर्कबुक आप रेफर करिए तो वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। बाकी एक एक दो दो क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेते हैं किसमें, एसएससी जेईई में, तो आप उसको देख सकते हैं, PYQs ऑफ एसएससी आप देख लीजिएगा, है ना। थर्ड विंग वॉल अबेटमेंट टू वॉल, अब इसके लिए आपको ब्रिज को रेफर करना होगा। अगेन क्या एसएससी जेईई में ब्रिज है, नहीं, क्योंकि ब्रिज किसका पार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ हाईवे का पार्ट हो जाता है, तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि हम अबेटमेंट को देते हैं, क्यों देते हैं, विंग वॉल को क्यों देते हैं, टू वॉल को क्यों देते हैं, विंग वॉल कितने टाइप्स का होता है, अबेटमेंट कितने टाइप्स का होता है, कौन से इसको लोड लगते हैं, किस पेंसिल इसको डिजाइन करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। तो थर्ड आपको देखना होगा कौन सा यहाँ पे, है ना, ब्रिज, जो ब्रिज के PYQ से अपन को रेफर कर लीजिएगा, ये तो आपके यहाँ से मिल जाएगा। बाकी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास क्लास नोट सही, तो क्लास नोट से आपको सब कुछ करके दे देगा, रिटर्निंग वॉल, मशीनरी, विंग वॉल, अबेटमेंट और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कबुक मिल जाएगा, वर्कबुक मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ से हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिज की वर्कबुक जल्दी ग्रुप में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसका सॉरी करम ब्रिज का अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का जो वर्कबुक है आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी MCQ प्रैक्टिस करने के लिए है ना, तो जब हम लोग लाइव क्लास कर रहे होंगे, है ना, तो बीच में एक दिन टाइम निकाल करके हम लोग सारे MCQs को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अभी तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये तो आपको मिल जाएगा कौन सा यहाँ पे, तो आप टेक्स्ट बुक्स प्रैक्टिस कहाँ से करना, सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए आप सबसे डिस्कस करते हैं किसको, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल को, किसको देखते हैं यहाँ पे, रिटेनिंग वॉल को। पहला टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएगा रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर रिटेनिंग वॉल की बात की जाए, हम लोग किस बात के यहाँ से रिटेनिंग वॉल की बात की जाए, तो नाम में आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, रिटेन, है ना, नाम में आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, रिटेन। सबसे बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा धीरे धीरे करके। नाम में आपको यहाँ से दो वर्ड्स मिल रहे हैं, पहला कौन सा आपको यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से रिटेन लिखा हुआ है, दूसरा आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, वॉल, दूसरा आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, वॉल मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे दो वर्ड्स मिल रहे हैं, पहला कौन सा हो गया यहाँ से रिटेन, दूसरा कौन सा हो गया यहाँ से वॉल। ये दोनों मिलकर किसको फॉर्म किया यहाँ पे, रिटेनिंग वॉल। इसी को आप रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आप इसी के यहाँ पे इसको रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, रिटेन। अब रिटेन का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट, है ना, टू प्रोवाइड सपोर्ट। अब वॉल का काम क्या होता है यहाँ पे, अगेन टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, है ना, along the
along the along the height या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे along the height slash width। ये तो आपको यहाँ से मिलेगा। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो रिटेनिंग वॉल जो है ये सिंपल यहाँ से क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, या आप बोल सकते हैं आपको सपोर्ट दे रहा है along the length along the width। अब बात आती है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी हमने केवल वर्ड का मीनिंग समझा हुआ बस, किसी स्ट्रक्चर या किसी पर्पज के स्पेसिफिक नहीं देखना है, सिर्फ इसके वर्ड को देखना है। पहला कौन सा यहाँ से रिटेन लिखा हुआ है, दूसरा कौन सा आपको यहाँ से वॉल लिखा है। रिटेन मतलब क्या दे रहा है आपको, ये सपोर्ट दे रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब इस सपोर्ट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसका मेन पर्पज देखना है ना, इसको यहाँ से मेनली देखना है। ठीक है, जब बात करते हैं रिटेनिंग वॉल की, है ना, तो ये कोई आज से यूज नहीं किया जा रहा है। जो रिटेनिंग वॉल का कंसेप्ट है या फिर ये जो रिटेन करने का कंसेप्ट, ये कोई आज से यूज नहीं किया जा रहा है। बहुत पहले से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। बहुत पहले से हम इसको यूज कर रहे हैं, है ना। कहीं पे भी देखा होगा, कोई भी चीज़ जब गिरने लगती है ना, जब भी कोई भी चीज़ गिरने लगती है, मान ली भाई यहाँ पे क्या हो गया, है ना, मान ली यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि आपने एक यहाँ से आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को बना दिया, या फिर आपने यहाँ पे एक ट्री को लगा दिया। अब बहुत तेज यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, हवा चली, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो ट्री है ये फॉल डाउन हो सकता है। हम क्या करते हैं, इधर से एक लेटरल सपोर्ट दे देते हैं, यहाँ से एक लेटरल सपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, फिर देखा होगा कई बार, भाई बगल में क्या है, कोई सॉइल है यहाँ पे, है ना, ऐसे कोई आप बोलते हैं एम्बैंकमेंट टाइप का है सॉइल का, पर डिपोजिटेड है। ठीक है, आपने इस लेवल पे अपना एक कंस्ट्रक्शन कर लिया घर का, तो डर है कि भाई कहीं सॉइल ऊपर ना गिर जाए, इसके डर है कि कहीं बिल्डिंग के ऊपर या फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये सॉइल ना गिर जाए। हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक सपोर्ट दे देते हैं, भाई ये सॉइल नीचे ना गिरे। फिर यही देखा होगा, है ना, ये रिवर से फ्लो करता जा रहा है। अब ये डर होता है कहीं नीचे की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कट करके बह ना जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, कटने से बहने से बचाते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पे स्टोन को दे दिया, है ना, कैसे स्टोन्स को ला के रख दिया, या फिर प्लांट को लगा दिया, है ना, फिर हमने ग्रास को ला के प्लांट कर दिया, है ना। ये सभी क्या करते हैं, लिटिल सपोर्ट दे रहे होते हैं। क्या करते हैं, बैंक को लिटिल सपोर्ट देते हैं, और लिटिल सपोर्ट दे दिया, जब भी वाटर आएगा उस सॉइल को फ्लो करके लेके नहीं जा पाएगा। ये सभी क्या करें, जो भी स्ट्रक्चर है या फिर जो भी मटेरियल है उसको उसी जगह पर रिटेन कर रहे हैं, उसको क्या उसी जगह पर रिटेन कर रहे हैं। और यही कंसेप्ट कहाँ पे यूज करते हैं, हम अपने सिविल के लिए, फॉर द हैवी स्ट्रक्चर्स। अब कैसे, अब कैसे, जरा इसके डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को देखते हैं यहाँ से। अब इसको देखिए यहाँ से, अगर हम लोग बात करें ऐसे इन फिगर टू की बात की जाए, देखिए इसको देखा यहाँ से, तो दोनों किसके फोटो हैं यहाँ पे, रिटेनिंग स्ट्रक्चर ही हैं। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ से, रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ये भी केवल बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, देखिए, है ना। ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ से। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इधर में कहीं पर माउंटेन था, सॉइल का यहाँ पे बोल सकते हैं कोई हम था, या फिर आप बोल सकते हैं कि सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट थी हायर एलिवेशन पे, ज़्यादा हाइट पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सॉइल के इस पोर्शन को कट डाउन किया, इस पोर्शन को कट डाउन किया, और कट डाउन करके जो यहाँ की सॉइल थी इसको कंप्लीट करके एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया, आपने यूटिलाइजेशन के इसको यूज़ कर लिया कहीं पे। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बच रहा है, पहले कैसा रहा होगा, वो जैसे यहाँ पे सॉइल ऐसे रही होगी, लेकिन अभी क्या हो गया यहाँ पे, जब मैंने इस सॉइल को कट कर दिया तो अभी मुझे कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अभी मुझे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अगर हमने यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिया, डायरेक्टली हमने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो एक डर हमेशा रहेगा कि ये जो यहाँ पे सॉइल है, ये सॉइल है वो यहाँ पे गिर सकती है। तो जो भी लोग यहाँ पे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उनकी चोट भी लग सकती है, कोई हॉस्पिटल जा सकता है, किसी की जान भी जा सकते हैं। इवन देखा भी होगा कि क्या हुआ कि घर बना दिया, कई बार ऊपर से सॉइल नीचे गिर जाती है, कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है इसमें। तो हमें इसको बचाना है कि ये चीज़ ना हो, हमें इस चीज़ को बचाना है कि ये चीज़ ना हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ला करके बेम्बू लगा सकते हैं। देखा भी होगा, मान लो सॉइल ऐसे जमा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ला के बेम्बूज को प्लेस कर देते हैं, वर्टिकली बेम्बू को ला के रख दिया, तो बेम्बू क्या करते हैं यहाँ पे, लेटरल सपोर्ट देगा, सॉइल को इधर नहीं आने देगा। जब हमारे पास कंक्रीट नहीं थे तब की बात है, हम किसको सिंपली बेम्बूज को यूज़ कर लेते थे, सिंपली बेम्बूज को यूज़ कर लेते, या फिर हम क्या करते थे यहाँ पे, इसके बगल में ला करके किसको रख देते थे, यहाँ पे स्टोन को ला के रख देते थे, स्टोन को ला के रख देते थे। अब स्टोन का भी एक फायदा था, कैसे इसको थोड़ा समझते हैं। बारिश होगी क्योंकि स्टोन है, परमिटिविटी ज़्यादा होगी, तो जो भी वाटर होगा वो फ्लो करके चला जाएगा, लेकिन सॉइल नहीं फ्लो करेगा। जो स्टोन है ना, उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रेबल्स का शेप होगा या बिगर साइज का होगा,
तो साइज और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वाटर आसानी से फ्लो करके चला जाएगा, परमिटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो सॉइल फ्लो करके नहीं जाने देता है, और सॉइल फ्लो करके नहीं जाने देगा, सॉइल अपनी जगह पे ही रहेगी, अपनी जगह पे है तो मान लीजिए कोई खतरा है नहीं। फिर जैसे थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, हमने यहाँ से क्या किया, एक सिंपल सी वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने सिंपली यहाँ पे एक वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो वॉल बनाया हुआ, ये जनरल ब्रिक वॉल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कोई जनरल ब्रिक वॉल नहीं है, ये कौन सी कंक्रीट वॉल है, ये कौन सी यहाँ पे कंक्रीट वॉल है, ठीक है ना, ये कौन सी यहाँ पे कंक्रीट वॉल है। हमने कैसे बनाया कंक्रीट वॉल को, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंपल कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हम किसको यूज़ करते थे, ब्रिक्स को यूज़ करते थे, ब्रिक्स को हटा दिया, और ब्रिक्स से हमने किसको यूज़ किया यहाँ पे, रेनफोर्समेंट को, किसको यूज़ किया, रेनफोर्समेंट को, और रेनफोर्समेंट के साथ ही है ना हमने किसको यहाँ से मिलेट कर दिया, यहाँ पे कंक्रीट को, तो हमने यहाँ पे एक आरसीसी वॉल बना दी, हमने यहाँ पे एक आरसीसी वॉल बना दी। अगर आरसीसी वॉल बना दिया तो जरा चेक करिए, इधर की जो सॉइल अपनी जगह पे रहेगी, क्योंकि आरसीसी है, क्योंकि आरसीसी वॉल है, ठीक है, बिकॉज दिस आरसीसी वॉल है ना, आरसीसी वॉल है, इधर की जो सॉइल है कितना भी प्रेशर अप्लाई करेगा, अच्छा प्रेशर कैसे अप्लाई करेगा, लिटरली अप्लाई करेगा, तो चेक करिए, इधर से जो प्रेशर अप्लाई होगा, इधर जो प्रेशर अप्लाई होगा, इधर से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे लिटरल होगा, कौन सा मिलेगा आपको, लिटरल मिलेगा, है ना, इधर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कैसा यहाँ से है, लिटरल है, कौन सा प्रेशर, लिटरल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से जो भी यहाँ की सॉइल है, अगर इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, यहाँ से फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमने यहाँ किसको बनाया, वॉल को बनाया, कि वॉल क्या करता है, इस सारे के सारे फोर्स को क्या करता है, रजिस्ट करता है, जो वॉल है ये सारे फोर्स को क्या रजिस्ट करेगा। अगर हम बात करें ब्रिक्स, है ना, तो जो ब्रिक्स की स्ट्रेंथ है, क्या आरसीसी वॉल के बराबर होगी, नहीं, उससे वीक होगा, क्या होगा, उससे वीक होगा। इट मीन जैसे हैवी लोड आएगा, हैवी प्रेशर आएगा, जैसे हैवी लोड या हैवी प्रेशर आएगा, ये वॉल तुरंत क्या करिए, ब्रेक कर जाएगी। अगर हमने किसका बनाया यहाँ पे, हमने ब्रिक्स का बनाया है, तो हमने किसने यहाँ पे ब्रिक्स का बनाया है, तो ठीक है, अगर हमने ब्रिक्स का यहाँ से वॉल बना दिया, तो जैसे इस पर हैवी प्रेशर आएगा, ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमने बेम्बू को बना दिया तो ठीक है भाई, बेम्बू अभी तो क्या है, ठीक है, लेकिन हमें पता है बेम्बू जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिके होता चला जाता है, क्योंकि क्या होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें डिके होना स्टार्ट हो जाता है, और डिके होना स्टार्ट हो गया तो बम्बू कितने बचा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल चलेगा, 2 से 3 साल चलेगा, तो बम्बू की भी आपको लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है। इन सब से जो हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलता है वो कौन सा मिलता है, यहाँ से आरसीसी वॉल मिलता है, हमने आरसीसी वॉल मिलता है, हमने सिंपली यहाँ से क्या करा, रेनफोर्समेंट को ऐसे लिटरली रखा, है ना, रेनफोर्समेंट लिटरली रखा, और यहाँ पे एक वॉल बना दी, हमने एक आरसीसी वॉल बना दी। अब हमें पता है जो आरसीसी ये किस में स्ट्रॉन्ग है, टेंशन में भी, और किस में स्ट्रॉन्ग है, कॉम्प्रेशन में भी, ये दोनों में स्ट्रॉन्ग है, तो टेंशन भी काम करेगा और यहाँ ये कॉम्प्रेशन में भी काम करेगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे ये जो सॉइल है लिटिल फोर्स अप्लाई भी करेगा तो भी वॉल क्या करेगा, ये आसानी से इस सारे लोड को रेजिस्ट करेगा, पहली चीज़। नेक्स्ट, जो ये आरसीसी वॉल है इसको बनाना क्या आसान है, कास्ट इन सीटू है, बनाना आसान है, ठीक है, कोई इसकी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, आरसीसी जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। आरसीसी वॉल की जो ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू बैम्बूस एज कम्पेयर टू ब्रिक वॉल, इन सबसे क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा, एक्शन भी ज़्यादा है, और जब आप ओवरऑल कॉस्ट को चेक करते हैं तो कॉस्ट भी आपको क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। मान लिया आपने किस बना दिया, यहाँ से आपने बना दिया यहाँ से बैम्बूस का, तो प्रॉपर मेंटेनेंस करना होगा तभी काम करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो। नेक्स्ट, हमने ब्रिक्स बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिक्स ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ब्रिक्स में कुछ टाइम बाद इफ्लोरेसेंस होना स्टार्ट हो जाता है ना, इफ्लोरेसेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने उससे नहीं बचाया उसको तो फिर से क्या करेगा, वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी आप सबको कंपेयर भी करते हैं तो भी आपके पास सबसे अच्छा निकल कौन आता है, यहाँ पे आरसीसी निकल के आता है। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इस सॉइल के लोड को या फिर प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल वॉल बना दी। ये वॉल क्या कर रहा है, जो भी इसको लेटर लोड आ रहा है सबको क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, सबको क्या रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक बात आती है कि जब रजिस्ट कर रहा है तो भाई इसका सेफ कैसे दिया जाए। मान ली यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये यहाँ से ये वॉल हो गई, है ना, ये ऐसे हो गया, ये पीछे का कुछ स्ट्रक्चर हो गया, है ना, हमने सिंपली यहाँ पे एक वॉल बना दी ऐसे, वॉल बना दी, तो बेस एरिया आपको इतना ही मिलेगा। हमने सिंपली यहाँ से वॉल बना दिया, देखो ये वॉल हो गया, पीछे यहाँ पे क्या, ये सॉइल है, ये शायद लिटिल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ठीक है भाई, ठीक है, तो आप इसको ऐसे अप्लाई कर दीजिए, ऐसे आपने अप्लाई कर दिया यहाँ से, देखो तो सारा सॉइल प्रेशर ये क्या कर, वॉल रजिस्ट कर रहा है, ये पहला केस हो गया। अब ध्यान देखिएगा सब कोई, ये पहला केस हो गया, अब मैंने सेकंड केस आपको शो करा यहाँ पे, सेकंड केस सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वॉल का एक बॉटम पोर्शन बना दिया,
अभी ये वॉल कुछ ऐसे है, अभी वॉल कुछ ऐसे है। ये पहला केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। पहला केस कौन सा हो गया यहाँ से, चलिए एक वर्टिकल वॉल बनाया है बस। दूसरे केस में क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल बनाया, साथ में इसका यहाँ पे एक पैर भी जोड़ दिया है, साथ में इसका एक पैर भी जोड़ दिया, यहाँ से एक लेग भी जोड़ दिया है। आपसे पूछा दोनों में से कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस को शो करेगा लेटरल लोड को, फर्स्ट या सेकंड केस। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस कौन ज़्यादा शो करेगा, है ना, फर्स्ट केस या सेकंड केस। तो कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है, ओके, कौन सा रेजिस्टेंस को शो करेगा, सेकंड केस, ठीक है। ऐसा क्यों, सेकंड केस क्यों करेगा, सेकंड केस क्यों करेगा, भाई माइक ओपन, आप अपना माइक क्या बोलते हैं, हाँ माइक का ओपन करके आप बोल सकते हैं। गूगल मीट की जो क्लास है उसका एक एडवांटेज है कि आप माइक से ओपन करके आप बोल सकते हैं, डाउट को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर जो भी आंसर अपना दे सकते हैं। सेकंड केस में ज़्यादा मिलेगा, ऐसा क्यों, भाई सेकंड केस में आपको ज़्यादा मिलेगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा क्यों, सेकंड केस में ज़्यादा मिलेगा, ऐसा क्यों, यस, क्या नाम है इनका, यस इचीवाडा, यस इचीवाडा, आप बताइए, इचीवाडा आप बताइए भाई, आप लाफिंग का साइन भेज रहे थे। सेकंड केस में ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों, नाबम, ठीक है, सेकंड केस का ज़्यादा होगा, ओके ठीक है। देखिए जब भी हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे बेसिक केस में निकल के आता है, जैसे पूछा स्ट्रेस, सिंपल पूछा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या जाता है, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया हो जाता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। फर्स्ट केस को चेक करते हैं, फर्स्ट केस को चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस चेक करते हैं, तो प्रेशर आपका जो फोर्स है या फिर जो यहाँ से लोड है किस में जाता है, 1 में या 2 में, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, हाँ प्रेशर किस में जाता है, केस 1 में या 2 में, अगर बात के यहाँ से जो लोड है या फिर जो प्रेशर किस में 1 में जाता है या 2 में जाता है, यस दादर, हाँ ठीक है भाई, क्या होगा, दोनों में सेम ही होगा, दोनों में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया किसका ज़्यादा है, 1 का या 2 का, 2 का एरिया आपको ज़्यादा मिलता है, और एरिया ज़्यादा है तो इससे रीजन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा। इसका एक बेसिक कंसेप्ट आप लोग देखते होंगे, है ना, बहुत बेसिक कंसेप्ट आपने देखा होगा। कोई व्हीकल खड़ा है ना, मान लो यहाँ से कोई ये व्हीकल हो गया, ये ऐसे हो गया, ये देखा होगा कई बार, भाई जो बस है वो बंद हो गया या फिर जो ट्रैक्टर है बंद हो गया, किसी की कार बंद हो गई, तब क्या किया जाए, धक्का मारना पड़ेगा। तो धक्का कैसे मारते हैं, मान लो एक कार हो गई, कैसे सामने खड़े होकर धक्का मारते हैं, फिर थोड़ा सा हम इंक्लाइन होकर धक्का मारते हैं, थोड़ा क्या इंक्लाइन हो जाते हैं। इंक्लाइन होने से फायदा क्या होगा, पहले जब आपका बेस एरिया बढ़ गया, जैसे आपका बेस एरिया बढ़ा, अब आप सेम के लिए ज़्यादा लोड अप्लाई कर पाएंगे, सेम के आप ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहे, क्यों, क्योंकि बेस एरिया बढ़ गया। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ये देखिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ये इसका बेस एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस आपको सेकंड केस में क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बेस एरिया आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल गया, तो सेकंड केस में वो रेजिस्टेंस क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, वॉल को बनाते हैं, तो सिंपल एक वर्टिकल वॉल नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो पैर को भी जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से पैर को जोड़ दिया है ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट निकल के आता है किसका, यहाँ पे रिटर्निंग वॉल का। तो ध्यान रखना, कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, ये कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, ये डेली आप यूज़ करते रहते हैं। फिर मान लीजिए आप जा रहे हैं, है ना, किसी की कार बंद हो गई, तो आप कहा कि भाई चलो थोड़ा धक्का लगा दो, तो आप थोड़ा इंक्लाइंड होकर उसको प्रेस कर दिया, नेक्स्ट हो सकता है कि घर पे कुछ सामान उतारा जा रहा हो, आपको सपोर्ट देना है, तो आपने क्या किया, उसको वहाँ से अगेन इंक्लाइंड होकर के उसको सपोर्ट दे दिया। दिन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ठीक है।
तो सेम कंसेप्ट निकल के आता है कहाँ पे, वॉल के लिए, कि हम ज़्यादा सॉइल के प्रेशर को कैसे रजिस्ट कर पाएंगे, हम ज़्यादा सॉइल के प्रेशर को कैसे रजिस्ट कर पाएंगे। तो हमने सिंपली यहाँ से क्या किया, एक वॉल बनाया तो रजिस्टेंस ज़्यादा नहीं मिला, तो एक क्या किया यहाँ पे, इसका पैर भी बना दिया, और जैसे पैर बनाया अब मुझे यहाँ से ज़्यादा रजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट होता है किसका, यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल का। तो हमने सिंपली क्या कर यहाँ पे जो भी लेटरल प्रेशर अप्लाई करा था सॉइल, है ना, इसके प्रेशर को हमने क्या रजिस्ट करा दिया, कैसे, कैसे यहाँ से, बाई मेकिंग दिस वॉल, क्योंकि हमने इस वॉल को बनाया है आरसीसी का बना दिया, इसी को क्या बोल देते हैं, रिटेनिंग वॉल बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे जो रिटेनिंग टर्म्स है जरूरी नहीं कि ये सॉइल के लिए यूज हो, सबको ध्यान रखेगा, जो रिटेनिंग वर्ड जरूरी नहीं कि केवल सॉइल के लिए यूज हो, ये जनरल टर्म्स है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप किसी चीज को रिटेन करके रखेंगे, जैसे कहा जाए भाई आपसे कोई बार बार बहस कर रहा है लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी बातों को रिटेन कर रहे हैं, उसको तो आप क्या रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आपको कोई बार बार उकसा रहा है फिर भी आप एकदम कूल और काम होकर बैठे हैं, अगेन आपको यहाँ कैसे मिलेगा रिटर्निंग का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं कि आपको केवल यहीं पे यूज करना है, ये जनरल टर्म्स है, ये जनरल टर्म्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर सभी को रिटर्निंग का, बेसिक कंसेप्ट क्लियर सभी को रिटर्निंग का, आगे बढ़ा जाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर सभी को रिटर्निंग वॉल का, ओके चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ से, देखा है यहाँ से, ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, देखिए रिटर्निंग वॉल, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं साथ में, नहीं तो मैं नोट्स को आपको शेयर कर दूंगा जो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको साथ में नोट डाउन कर सकते, नहीं तो मैं पीडीएफ तो आपको शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, रिटर्निंग वॉल आर जनरली, आपको यहाँ से वॉट जनरली यूज टू रिटेन अर्थ और such material to maintain unequal level on its two faces, retaining wall are generally used to retain earth or such materials to maintain unequal levels on its two faces। ठीक है, स्कोर बोल सकते हैं यहाँ से, स्कोर क्या बोला जा सकता है यहाँ से, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाएगा, देखिए द सॉइल, स्कोर मेंशन कर सकते हैं यहाँ से, द सॉइल ऑन द बैक फेस is at a higher level hmm, at higher level and and is called backfill। इसको क्या बोल देते हैं, बैकफिल बोल देते हैं, इसको क्या बोल, बैकफिल बोल देते हैं। retaining walls are extensively used in the construction of the basement below ground level। below ground level ठीक है, अब यही सेम काम ब्रिज में, बिंग वॉल हो गया, बिंग वॉल, ठीक है, बिंग वॉल ऑफ ब्रिज बिंग वॉल ऑफ ब्रिज
and to retain slope and to retain slope in hilly area, in hilly terrain road are used are used। नेक्स्ट वन मिल जाएगा आपको यहाँ से, द रिटेनिंग वॉल prevent the retaining wall prevent the retained earth to exert a lateral pressure on the wall tending to bend overturn and slide the retaining wall ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, यही सब पॉइंट और मिल जाएगा, इसी पॉइंट आपको और मिल जाएगा। ओके, पॉइंट और देखिए यहाँ से, और बोल सकते हैं यहाँ से, या इसको मैं फाइनली यहाँ से लिखूँ 10 we can say इसको क्या बोलते हैं यहाँ से, these are the structure ये the structure used to retain earth mass or any other material in vertical or nearly vertical position where there is attempt there is इसको abrupt लिख सकते हैं, abrupt इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, sudden change in RL of the ground ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन मिलेगी किसकी, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल की, ये किस यहाँ से रिटेनिंग वॉल की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ नेक्स्ट वन देखिए यहाँ से क्या जाएगा, hence it help to prevent the retained earth from assuming its natural angle of repose, इसको 5 से लिखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज आपको यहाँ से कम जाएगा 5 मिल जाएगा, कम जाएगा आपको यहाँ से 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं भाई यहाँ से, ये देखिए मैंने यहाँ शो कर दिया, दिस इज द रिटेन्ड स्ट्रक्चर, अब इसको शो कर दिया यहाँ से, एक लेवल आपको यहाँ पे शो कर दिया मैंने यहाँ पे,
एक लेवल यहाँ शो कर दिया। एक लेवल को यहाँ से हम लोग देख लें यहाँ से, ठीक है। दिस इज द मान लीजिए हाइट कितनी होगी, दिस हाइट इज द एच इज टू 6 मीटर। भाई मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 6 मीटर, तो ये नहीं सोचेगा कि 6 मीटर इसका क्या जगह यहाँ पे हाइट ही है। क्राइटेरिया जो है आगे हम लोग देखेंगे, जस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिया हुआ है। ये आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। बात यहाँ पर कम्प्लीटली क्या फील्ड है, ये यहाँ से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सॉइल फील्ड है, इस सॉइल दिस द रिटेन्ड, जब यहाँ दिख रहा है दिस द मटेरियल, दिस द मटेरियल, ठीक है, दिस द मटेरियल। मैं इसका आर एल यहाँ शो करूँ, आर एल इज फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर और हेयर आर एल इज टू 106 मीटर। यहाँ से कितना 106 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 106 मीटर हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक एंगल को प्लॉट किया, दिस एंगल इज द फाई। इस फाई एंगल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हैं। तो देखिए अब जो भी सोइल मास यहाँ पे क्या करेगा, है ना, जो भी सोइल मास यहाँ से क्या करेगा, इस लेटरल फोर्स को अप्लाई करेगा। देखिए ये वॉल क्या करेगा, इस लेटरल फोर्स को रिटेन करेगा। दिस इज द लेटरल फोर्स, ये लेटरल प्रेशर आप बोल सकते हैं। इस वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस वॉल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिटेन वॉल बोल देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इसी को हम क्या, इसको बैकफिल बोल देते हैं। ये कहाँ पे है, बैक ऑफ दिस वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकफिल बोल देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ से बैकफिल बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक टर्म्स मिल रहा है कौन सा, एंगल ऑफ रिपोज। ये सिंपल यहाँ से बैकफिल हो गया, ठीक है। ये सेम काम यहाँ से देखिए, रिटेन द अर्थ और सच मेटल्स टू मेंटेन द अनइक्वल लेवल ऑन इट्स टू फेसेस हो जाएगा। एक टर्म्स इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, एक लिटिल प्रेशर को ध्यान रखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है यहाँ से लिटिल प्रेशर को, ठीक है। ठीक है, यहाँ से प्रिवेंट द अर्थ मास एक्सर्टेड अ लिटिल प्रेशर ऑन वॉल, ठीक है। चलिए ये अपना मिल जाएगा। अब एक टर्म्स अपना मेरा कौन सा, एंगल ऑफ रिपोज। अभी का था इसको देखते हैं यहाँ से, अब क्या था इसको देखते हैं यहाँ से, तो इसको देखा जाए यहाँ से, देखा आपको यहाँ से मेंशन करो नोट में यहाँ से देखा एंगल ऑफ रिपोज। हम लोग किसको देखना है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज। सॉइल में से हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, सॉइल में हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंटरफ्लेक्शन। अब सबको ध्यान से देखिएगा, सबको ध्यान देखना है। these are the soil particles, इसको these are the soil particles, इसको ऐसे रखा हुआ है यहाँ से, हमने इसको ऐसे यहाँ पे क्या कर प्लेस करा हुआ है। एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि लाइक ये कोई सैंड पार्टिकल्स हो गया, ये सैंड पार्टिकल्स हो गया, कुछ ऐसे यहाँ पे, आप इसको बोल सकते हैं यहाँ से, ये कुछ ऐसे यहाँ पे, ये कुछ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दी ज़्यादा सैंड, इसको बोलेंगे दी ज़्यादा सैंड, ये द सैंड, ठीक है। अगर हम सैंड की बात करें, सैंड के बीच में आपको फ्रिक्शन मिलेगा, यस, बेस्ट सैंड पार्टिकल बीच में क्या फ्रिक्शन मिलेगा। अगर इनके जो ग्रेनुलर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, इनके बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, इनके बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से देखो एक लाइन को प्लॉट किया, ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे बिटवीन द पार्टिकल, इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से फाइव बोल देते हैं। देखो इसी को जूम कर दिया यहाँ से, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से फाइव बोलेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ से फाइव बोल देते हैं। सॉइल में इसी का नाम क्या जाता है, एंगल ऑफ इंटरफ्लेक्शन हो जाएगा। सॉइल में इसी का नाम क्या जाता है, एंगल ऑफ इंटरफ्लेक्शन हो जाता है। तो हमने सिंपल यहाँ से क्या लिया, पी आर द सैंड पार्टिकल्स, हमने ऊपर से इनको प्लेस कर दिया यहाँ पे, इनको ऐसे प्लेस करा हुआ है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से क्या है, दिस इज द फाई, इसे हम क्या बोले, एंगल ऑफ इंटरफ्लेक्शन बोलते हैं सॉइल में। अभी इसको क्या बोलना है, एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हैं। क्या इसको हम एंगल ऑफ इंटरफ्लेक्शन बोल सकते हैं, हाँ आराम से बोल सकते हैं। तो अगर इसके मैं डिफरेंशियल मेंशन करूँ, देखिए यहाँ से
क्या जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, इट इज़ द मैक्सिमम, इट इज़ द मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम एंगल, इज द मैक्सिमम फाई, मैक्सिमम या बोल सकते हैं मैक्सिमम फाई, और क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ग्रैनुलर, ऑफ ए ग्रैनुलर मटेरियल, granular material which it makes, which it makes with horizontal, with horizontal, with horizontal plane, with a horizontal plane after, after, after it is, after it is dumped, after it is dumped loosely, after it is dumped loosely, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, एक तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से मिल गई, एक चीज़ आपको यहाँ से मिल गई, है ना। अब एक टर्म्स आपको मिलता है यहाँ पे सरचार्ज, एक टर्म्स मिलता है आपको यहाँ पे सरचार्ज। मैं सरचार्ज पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे कहा ध्यान से देख लो इस डायग्राम को ही, आपसे कहा कि ध्यान से आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ से क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आपको सबसे कोई लोड दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे? नहीं। एक तो ग्राउंड लेवल आपको ये मिल गया, दूसरा ग्राउंड लेवल आपको यहाँ से मिल गया। अब क्या इसके आप अपर एलिवेशन पे देखेंगे, आपसे कहा क्या भाई आप जरा इसके अपर एलिवेशन को देखिए यहाँ से, अपर एलिवेशन देखिए यहाँ से, ये तो सिंपली आपको ग्राउंड लेवल दिखा है। क्या यहाँ पर कोई एडिशनल लोड लगा हुआ है? क्या यहाँ पर कोई एडिशनल लोड लगा हुआ है? नहीं। अगर मैं यहीं पे एक एडिशनल लोड को अप्लाई कर दूं, यहीं पर मैं एक एडिशनल लोड को अप्लाई कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एडिशनल लोड को अप्लाई कर दिया, एडिशनल लोड, इसी को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सरचार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज बोल देते हैं। ध्यान रखिए सरचार्ज कोई अलग चीज नहीं है, ध्यान रखना सरचार्ज कोई अलग चीज नहीं है। ये सिंपली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है, ये सिंपली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम लोग बात करें सरचार्ज की, ये एडिशनल लोड ही है बस, और कुछ नहीं। एडिशनल आपको यहाँ से लोड मिलेगा और ये कुछ नहीं, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिपोज है, नाम यहाँ से रिपोज है ना, ध्यान रही आपको यहाँ से क्या नाम हो रहा है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और ये मैक्सिमम एंगल भी है, इसको क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे जो सॉइल को, है ना, हमने यहाँ जो सॉइल को कट अप्लाई करा हुआ है, या इसको बोलेंगे यहाँ पे हमने जो सॉइल के बीच में, है ना, हमने जो सॉइल के पार्टिकल इनको इनके बीच में जो यहाँ से एंगल बनाया हुआ है, ये कितना यहाँ से पाई है। अगर हमने पार्टिकल ऐसे अरेंज किया, हमने यहाँ पे पार्टिकल को ऐसे अरेंज किया कि उनका जो एंगल ऑफ रिपोज है वो फाई से ज़्यादा हो गया, जैसे सबको देखिए यहाँ पे, ये अपने यहाँ से दिया था क्रिटिकल एंगल, फिर सबको समझो इस चीज़ को, है ना। हमने सॉइल पार्टिकल कैसे अरेंज करा है, यहाँ से देखिए ऐसे अरेंज करा हुआ है, तो इनके बीच में एक मैक्सिमम एंगल बना, जो हम पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस करें। आप कोई भी सॉइल पार्टिकल लीजिए, ऐसे रखिए यहाँ से, ऐसे आप रख लेंगे भाई, ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे। अगर हम ऐसे डायरेक्टली ऐसे रखते चले गए तो चांसेस है कि क्या करें, ऐसे फॉल डाउन हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने एंगल इस पर प्लेस कर सकते हैं इसको इंक्लाइंड, वो क्या मतलब आपको 5 मिल रहा है, क्या मतलब 5 मिला है। अगर हमने यहाँ कुछ ऐसा कर दिया, हमने यहाँ कुछ ऐसा कर दिया, या फिर पार्टिकल हमने ऐसे प्लेस करा कि अब जो एंगल बन रहा है वो 5 से ज़्यादा है, हमने पार्टिकल यहाँ पे ऐसे प्लेस किया, जो एंगल बना वो 5 से ज़्यादा हो गया, उस केस में, उस केस में क्या सॉइल अपने का पीटीएन रह पाएगा? नहीं, वो अनस्टेबल केस आपको बताएगा, वो आपको यहाँ से बताएगा अनस्टेबल केस बताता है। जब भी हम इसको प्लेस करते हैं, जब भी इसको प्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर पॉइंट आ गया, जिसको यहाँ से मेंशन भी कर देता हूँ, देखिए नोट का ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा ये, इस केस को भी यहाँ शो कर देता हूँ, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है। इसको आगे यहाँ पे एक्सटेंड किया, दिस एंगल इज द बीटा, दिस एंगल इज द बीटा, यहाँ पे एक एंगल को शो करा, दिस एंगल इज द फाई, दिस एंगल इज द फाई, एंगल आपको यहाँ से 5 मिल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वॉल को कंसिडर किया,
मैंने यहाँ पे वॉल को कंस्ट्रक्ट किया, देखिए मैंने यहाँ पे वॉल को कंस्ट्रक्ट किया, एक वॉल को यहाँ से बना दिया। अब मैं इसी को आगे यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखिए कौन सा कलर हो गया, देखिए यहाँ से मैंने लाइन को एक्सटेंड किया। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे थीटा बोल दिया। दिस एंगल इज द थीटा, दिस एंगल इज द थीटा। अब सबको ध्यान देखना है, ध्यान देखना है। अगर बीटा की वैल्यू, इफ बीटा इज मोर देन 5, 5 तो क्या था, मैक्सिमम एंगल था। अगर बीटा की वैल्यू मोर देन 5 हो गया ना, बीटा की वैल्यू मोर देन 5 हो गया तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे, ये अनस्टेबल केस शो करेगा। यहीं पर बीटा यहाँ से क्या लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे, स्टेबल केस को शो करेगा। ये क्या शो करेगा यहाँ पे, या ये क्या करेगा यहाँ पे आपको अनस्टेबल शो करे, यहाँ पे स्टेबल केस को शो करेगा। या फिर मैं बोल दूँ यहाँ से इस लेस देन इक्वल टू 5 ये भी क्या शो करेगा यहाँ पे, स्टेबल ही बताएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 5 तो आपको क्या दे रहा है यहाँ से, ये क्रिटिकल एंगल है कि इसके ऊपर आपने इसको प्लेस किया तो अब जो पार्टिकल अपनी जगह रिटेन नहीं रह पाएगा, जो पार्टिकल अपनी जगह रिटेन नहीं रह पाएगा वो क्या करेगा यहाँ पे स्लिप कर जाएगा, क्या करेगा वो स्लिप कर जाएगा। तो इस केस को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस केस को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आपको सिंपली यहाँ से सुनता है, आपको मिलता है यहाँ पे, ये आपको सिंपली मिल जाता है कौन सा यहाँ पे, रिटर्निंग वॉल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज। हम कौन कौन यहाँ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, चलिए ठीक है भाई। क्या यहाँ तक क्लियर सभी को, क्या सभी को ये 5 वाला टर्म्स क्लियर है, क्या सभी 5 वाला टर्म्स क्लियर है सभी को। क्या 5 वाला टर्म्स क्लियर सभी को। भाई सिंपली ध्यान रखना, सिंपली ध्यान रखना है, जैसे कहा जाए आप खड़े हैं कहीं पर, ठीक है, तो आपसे कहा मैक्सिमम कितने एंगल पर आप बेंड हो सकते हैं। मान लो सिंपल ऐसे मैं खड़ा हूँ, मैं कितना बेंड हो सकता हूँ, तो इतना हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा हुआ तो क्या करूँगा, गिर जाऊंगा। इससे ज़्यादा हुआ तो क्या करूँगा, गिर जाऊंगा। वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है, वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है कि भाई हम मैक्सिमम कितना पार्टिकल को इंक्लाइन कर सकते हैं, वो क्या यहाँ से 5 बता रहा है। अगर हमने यहाँ से बीटा कर दिया, 5 की वैल्यू बीटा ज़्यादा हो गई तो इसे जो बीटा है वो 5 की वैल्यू ज़्यादा हो गया, उसकी भी अनस्टेबल शो करेगा। तो जब भी आपको इंक्लाइन करना है ध्यान रखना है 5 से ज़्यादा नहीं रखना है, 5 ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ से डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। इन सबको अगर हम डिस्कस करेंगे ही, आगे डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। ये तो आपके यहाँ क्या, दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड, और आपको यहाँ पे ये दूसरा ग्राउंड लेवल मिल गया। एक्चुअली ग्राउंड लेवल कुछ यहाँ पे होना था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ एडिशनल सॉइल जमा हुआ है, देखो ये कुछ एडिशनल सॉइल यहाँ पे डिपोजिट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे सरचार्ज बोल देते हैं। रिटेनिंग वॉल का जो फ्रंट फेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ से फ्रंट फेस बोलते हैं। इसका जो पीछे वाला फेस होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे रियर फेस बोलते हैं। रियर फेस किसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे सॉइल के साथ। रियर फेस के साथ अटैच होता है यहाँ पे सॉइल के साथ होता है, ठीक है। और ये जो इसके पीछे वाला फेस होता है, इसके जो पीछे वाला फेस होता है, इसको इंक्लाइन बनाया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बैटर बोलते हैं। फ्लैट बनाया तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से बैटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से बैटर, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्लोपिंग बोल सकते हैं। हमने इस सर्फेस को से दिया, यहाँ पे देखिए इंक्लाइन दिया गया है तो इसको क्या बोलते हैं, इससे बैटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्लोपिंग बोल सकते हैं। अगर फ्लैट दिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे फ्लैट सर्फेस बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट सर्फेस बोल देते हैं। देखिए पार्टिकल यहाँ से प्लेस है, क्या मिलेगा आपको, एंगल ऑफ रिपोज मिल गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से 5 बोलेंगे। अब इसका जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पे हील हो गया, ये आपको यहाँ से मिलकर टो मिल गया, क्या मिल गया, टो मिल गया। ये इसका क्या मिलेगा, बेस मिल जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया, ड्रेनेज और वी फोल्स, ड्रेनेज और वी फोल्स। अब ये क्या हो जाता है भाई, ये क्या हो जाता है, सिंपल सी बात की, सिंपल सी बात, आपने कई बार देखा होगा जब रोड बना होता है, रोड बने होते हैं तो रोड के सामने आपको कुछ होल्स दिखते हैं जिगजैग पैटर्न में। रोड पे आपको क्या दिखते हैं, जिगजैग पैटर्न में होल्स दिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम को शो कर पाऊँ यहाँ से, वी फोल्स, तो मोस्टली ये देखा होगा जहाँ पे भी
इसका डायग्राम देखा होगा इस जगह पर, है ना, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं बी फोर्स आपको दिखता है। हम एक फोर्स प्रोवाइड करा देते हैं ताकि इनकेस अगर वाटर है तो सिंपली क्या कर पाए वो फ्लो करके जा पाए। देखिए हाँ, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, बी फोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये हाईवे में आपको बहुत कॉमन है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम भी मेरे पास आ गया है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ क्या दी जाता है बी फोर्स। अब इस चीज़ को आप लोगों ने हाईवे के ऊपर ऑब्जर्व किया होगा। जो रोड होता है, रोड के बगल में आपने देखा होगा कि जब भी आप मान लीजिए कोई ऐसा एक फ्लाईओवर बंदा ऊपर से जा रहा है, नीचे से आपको क्रॉसिंग मिल रही है, सबवे है, तो आपको रोड पर ये दिखते हैं। रोड पर आपको ये ऐसे दिखते हैं। ये कैसे दिख रहा है आपको? जिग-जैग पैटर्न में दिख रहा है। आपको भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, हमेशा किस मिलता है? जिग-जैग पैटर्न में। देखो ये भी आपको मिला यहाँ पे। इनको बी फोर्स, इसको हम ड्रेनेज फोर्स भी बोलते हैं। किस लिए दिया है? इनकेस अगर कहीं पर इनकेस कहीं पर भाई इसके पीछे मान लो कहीं पर वाटर आ गया, पानी आ गया, तो उसको बाहर निकालना भी तो होगा, उसको ड्रेन भी तो करना होगा। यही सेम केस है यहाँ पे, सेम केस है। मान लो कहीं यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर आ गया, पानी आ गया, इसको रिलीज भी तो कराना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे खोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज होल। इसी को क्या हम वी फॉल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज होल। इसी को हम क्या बोलते हैं? वी फॉल बोलते हैं। तो कुछ अलग से चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो गया तो इस वाटर को रिलीज भी करना है, क्योंकि यहाँ वाटर इसको हमें रिलीज भी कराना है। तो हम क्या बोल देते हैं? इसको वी फॉल, इसको क्या हम ड्रेनेज बोल देते हैं। जैसे पूछा सिंपल, बीपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाए भाई कोई रो रहा है, तो क्या उसको क्राई करना बोलते? नहीं। बीपिंग मतलब क्या कर रहा है? वो रो रहा है बेचारा। जब रो रहा है तो आंखों से क्या निकलेंगे? आंसू निकलेंगे। तो क्या बोलते इसको यहाँ से? बी फोल बोल दिया। नेक्स्ट, अभी सामने क्वेश्चन क्या देखा आपको यहाँ पे? स्ट्रेट और वर्टिकल फेस बोल दिया। अभी कंप्लीट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोल देते हैं। ये आपने ट्री में देखा होगा, रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, फिर ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो वही सेम आपको यहाँ दिख रहा है। देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है कहाँ पे? रिटनिंग वॉल में। अब इसको देख लेते हैं सबका मतलब। यहाँ से लिखा भी है सरचार्ज। क्या जगह यहाँ से देखिए, एनी लोडिंग एबव द सॉइल लाइन अपॉन अर्थ बीइंग सपोर्टेड बाय ए रिटनिंग वॉल। रियर फेस का जगह यहाँ से देखिए, साइड ऑफ द रिटनिंग वॉल विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द सॉइल। तो फ्रंट फेस का जगह यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सॉइल, स्टेम, inner part of the retaining wall, battered face, sloped face of the retaining wall, retained earth क्या यहाँ से, earth that retained on the retaining wall, straight और vertical face यहाँ से हो जाएगा, outer part of the retaining wall which is in free, drainage hole क्या जाएगा, hole which made in the retaining wall to drain the water। ये अपना समझ जाएगा। तो आपको यहाँ से हमें दी ज़्यादा ड्रेनेज होल इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं यहाँ से हम लोग? बी होल भी बोल देते हैं। जब भी ब्रिज को बनाते हैं, जब भी हम कहते हैं ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, तो ब्रिज बना रहे तो ब्रिज में आपको क्या मिलता है? अबेटमेंट मिलता है और बिंग वॉल होता है, उसी में इसको प्रोवाइड करा रहे होते हैं, है ना। अबेटमेंट हो गया, बिंग वॉल हो, उसी में इसको क्या कहते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल अपना क्या मिलता है यहाँ से? रिटेनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ से वॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट में देखना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अब कितने टाइप्स हो जाते हैं यहाँ से देखिए। रिटेनिंग वॉल्स आर retaining walls are following types। ठीक है, कितने टाइप का रिटेनिंग वॉल हो जाता है? पहला आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मिलता है ग्रेविटी वॉल। ग्रेविटी वॉल। दूसरा आपको यहाँ से मिल जाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको मिलता है यहाँ से काउंटर फोर्ट।
फोर्थ आपको मिल जाता है यहाँ पे बट्रेसेस रिटेनिंग वॉल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ आपको यहाँ से कौन सा मिल जाता है, यहाँ से बट्रेसेस रिटेनिंग वॉल हो जाता है। बट्रेसेस रिटेनिंग वॉल हो जाता है। ठीक है, बट्रेसेस रिटेनिंग वॉल मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ से, नेक्स्ट आपको यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ से मिल जाता है, फिफ्थ आपको मिल जाता है यहाँ से एंकर्ड रिटेनिंग वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ से मिल जाता है एंकर्ड रिटेनिंग वॉल। ठीक है, और नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, जो 6 नंबर आपको मिल जाता है यहाँ से, आपको मिलता है यहाँ से केबियन रिटेनिंग वॉल। आपको टोटल 6 टाइप का रिटेनिंग वॉल मिलता है। कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेविटी हो गया, कौन सा आपको यहाँ से ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट आपको मिल गया यहाँ पे एंकर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आपको मिल गया यहाँ से ग्रेविटी हो गया, कैंटिलीवर हो गया, काउंटर फोर्ट हो गया, बट्रेसेस हो गया, एंकर्ड, और यहाँ से कौन सा मिल गया आपको ग्रेविटी मिल गया। टोटल आपको 6 टाइप के रिटेनिंग वॉल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पोर्शन और मिल जाते हैं, 2 पोर्शन आपको और मिल जाते हैं यहाँ से। नहीं, ये कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ यहाँ से रिटेनिंग वॉल नहीं है, बट आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंशन कर देना यहाँ से। देखिए बेसमेंट वॉल, और बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रिज एबेटमेंट। बेसमेंट, इनका पर्पज क्या होता है, सेम होता है यहाँ पे, किसको रिटेन करना, बट इनको हम काउंट नहीं करते रिटेनिंग वॉल में। आपको टोटल यहाँ पे 6 टाइप के रिटेनिंग वॉल्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट देखा जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ठीक है, चलिए अच्छा, इन सब का मेरे पास डायग्राम है, इन सब का मेरे पास डायग्राम है, तो हम लोग डायग्राम को देख लेंगे। तो डायग्राम में वहाँ पे इन सभी का मेंशन, डायग्राम मेंशन है, और वहाँ पे सभी का पर्पज मेंशन है ना, तो उसको देख लिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा भाई आपसे कहा जाए सिंपली, सिंपल पूछा जाए कि आपको एक यहाँ पे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल को डिफाइन करना है। सिंपल आपसे पर्पज पूछा कि भाई ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, नाम भी क्या समझाना है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इसका पर्पज क्या हो जाएगा, पहली चीज। नेक्स्ट, नाम में क्या है, ग्रेविटी लिखा हुआ है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, वन बाय वन करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, इसको कल की क्लास में देखा जाएगा, बट एक बेसिक देख लेते हैं कंसेप्ट। यहाँ पे टर्म्स क्या लिखा हो, ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब ध्यान रखना है, फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, रिटेनिंग, या फिर यहाँ से क्या लिखा, वॉल लिखा है। तो आपसे पूछा सिंपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स हम सॉइल के मास को रिटेन करेंगे बाय द वॉल, बट द एक्शन इन्वॉल्व विल बी थ्रू द ग्रेविटी। इट मीन्स जो यहाँ पे वॉल है वो सारे के सारे लेटरल लोड को रेजिस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दियर ओन वेट, विद द हेल्प ऑफ दियर ओन वेट। जैसे आपने देखो सुना होगा डैम्स, डैम्स में ग्रेविटी डैम्स आता है, आपने वो डैम्स डैम्स नहीं, ग्रेविटी डैम्स। इट मीन्स वाटर के सारे प्रेशर को कौन रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे डैम्स का जो डैम जो बना है उसका खुद का वेट रेजिस्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रेविटी डैम्स बोलते हैं। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो इसको कन्वेंशनल रिटर्निंग वॉल ही बोल देते हैं। ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशनल रिटर्निंग वॉल। क्योंकि हमें नहीं पता था, हमारे पास और कोई मेथड भी है। जैसे कहा जाए, सिंपल सा एक एग्जांपल दिया जाए। ठीक है, सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ से। मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पे है। ठीक है, एक आदमी यहाँ पे इधर से बहुत तेज हवा फ्लो करता आ रहा है, इधर से हवा बहुत तेज फ्लो करती आ रही है, हवा बहुत तेज चल रहा है। इस आदमी का, पहले आदमी का जो वेट है फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से 90 kg, इसकी जो हाइट है आप मान लीजिए यहाँ से 6 फीट है। दूसरा, सेम हवा में ही सेम यहाँ से हवा फ्लो कर रहा है, इसकी अभी कितनी यहाँ पे 6 फीट है, लेकिन इसका जो वेट है वो यहाँ से कितना, फॉर एग्जाम्पल 45 kg है, 45 kg। तो चांसेस कितने ज़्यादा हैं कि हवा आदमी को उड़ा के लेके चला जाएगा 90 kg में, 45 kg में। चांसेस कितने ज़्यादा हैं कि आदमी को हवा उड़ा के लेके चला जाएगा 45 kg में, फिर 90 kg में। एनीवन, भाई इसको तो आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे।
चांस किस में ज़्यादा है? 45 में। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भाई ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस किसके यहाँ पे? अगेंस्ट द वेट, अगेंस्ट द वेट या बोलते हैं ग्रेविटी, किस में ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे? जिसका वेट ज़्यादा होगा। जिसका वेट ज़्यादा होगा। वेट किसका ज़्यादा है यहाँ पे? 90 kg का। इट मीन्स सारा का सारा जो यहाँ से लेटरल विंड फोर्स था उसको किसने रजिस्ट किया यहाँ पे? आदमी ने नहीं रजिस्ट किया, उसके वेट ने रजिस्ट किया। तो सिन का यहाँ से ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इट मीन्स सॉइल जो है रिटेनिंग वॉल को पीछे तो प्रेस करने की कोशिश करेगा, है ना भाई, ऐसे ऐसे पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? जो वेट है उसको जाने नहीं देगा, तो उसको क्या करेगा यहाँ पे? ज़्यादा वेट से नीचे खींच रहा होगा। इट मीन्स सारा का सारा आपको यहाँ पे लिटरल रेजिस्टेंस मिलेगा थ्रू देयर ओन वेट। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं यहाँ से ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए, इसको डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। इससे कुछ पूछना है? इससे कुछ पूछना है? बाकी क्लास आपकी अब डेली होगी, है ना, हम लोग शाम को क्लास कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?